नमस्कार दोस्तों, मैं ओमे हिंदी चैनल से आपका स्वागत करती हूँ एक नई कहानी के साथ। मैं कहानी सुनाऊँ उसके पहले आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिए, जिससे मेरी कहानी अधिक से अधिक लोगों तक पहुँच सके। रामनगर के छोटे से गांव में मोहन नाम का एक लड़का लकड़हारा रहता था। वो जंगलों से लकड़ियां काट कर लाता और लकड़ियों को बेचकर जो भी पैसे वो कमाता उसे छोटी बहन और अपनी बीमार माँ के पालन पोषण में लगा देता। उसकी माँ अधिकतर बीमार ही रहती। कितनी बदनसीबी है, मेरे बच्चे सारा दिन काम काज में लगा रहता है और मैं अभागन बीमार होकर चारपाई में पड़ी रहती हूँ। उसकी माँ यही सोचती रहती, अगर मैं ठीक होती, स्वस्थ होती तो इसका थोड़ा हाथ बटा लेती। माँ की बीमारी ने मोहन और सिया को वक्त से पहले ही समझदार बना दिया। एक दिन मोहन जंगल से लकड़ियाँ काट कर घर लौट ही रहा था कि उसकी बहन ने कहा, भैया माँ की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई है, आपको याद कर रही हैं, जल्दी चलिए। मोहन लकड़ियों का गट्ठा फेंकता है और सीधे अपने माँ के पास पहुँच जाता है। माँ माँ मैं आ गया, देखो माँ मैं आ गया, खोलो आँख माँ। मोहन चिल्लाता रहा और दोनों बच्चों को प्यार से देखने लगी माँ। अभी वैद्य जी को लेकर आता हूँ, आप अपनी आंखें खोल कर ही रखिएगा। तो माँ कहती है, रुको बेटा मोहन, मुझे बहुत पीड़ा हो रही है, मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, मुझे लगता है मेरा अंतिम समय आ गया है। ऐसा मत कहिए माँ, हमें यूँ अकेला छोड़कर नहीं जा सकती आप। हम किसके सहारे रहेंगे? आप हमें छोड़कर चली जाएंगी तो हम क्या करेंगे? मोहन तू बहुत ही भोला है रे बेटा, मेरा जीना तो बस भगवान के हाथ में है। वही हमें इस दुनिया में भेजते हैं और वक्त आने पर वही हमें अपने पास बुला लेते हैं। तू चिंता मत कर, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। नहीं माँ, मोहन रोते हुए बोला, नहीं मैं आपको मरने नहीं दूंगा। मत कहिए ऐसे माँ। बेटा मोहन सिर पर हाथ रख कर वचन दे कि तू अपनी बहन का ख्याल इसी तरह से रखेगा, इसे कोई भी दुख नहीं देगा। मेरे बाद तू ही इसका माता पिता है, ख्याल रख। और माँ के अंतिम सांस लेकर अपने प्राण त्याग दिए। भैया अब तो हमारा संसार ही लुट गया, हमारा ख्याल कौन रखेगा? माँ हमें क्या पता था कि आज मैं जंगल से लकड़ियाँ काट कर लाऊंगा और माँ की चिता के ही काम आएगी। अगर मुझे पता होता तो मैं कभी भी लकड़ियाँ काटने जाता ही नहीं। माँ आंखें खोलिए। दोनों बच्चे फूट फूट कर रोने लगे। मोहन ने बड़े ही दुखी हृदय से अपने माँ का अंतिम संस्कार किया। माँ की मृत्यु के बाद मोहन उदास सा ही घर में पड़ा रहता और अब तो वो जंगल में भी लकड़ियाँ काटने नहीं जाता। उसकी ये दशा सिया को नहीं अच्छी लगी। भैया ऐसा काम कब तक चलेगा? माँ की याद तो मुझे भी आती है, उनका दुख तो मुझे भी है, पर घर का काम तो करना ही पड़ेगा। कब तक आप यूं ही घर पर पड़े रहेंगे? आपको मेरी कसम है, आप लकड़ियाँ काटने जाओ, घर से बाहर निकलो, थोड़ा मन भी पहले की तरह ठीक हो जाएगा। ठीक है सिया, यदि तुम कहती हो तो कल से लकड़ियाँ काटने जरूर जाऊंगा। अगले दिन मोहन उदास मन से कुल्हाड़ी उठाई और जंगल चला गया। जंगल में जाकर मोहन लकड़ियाँ काटने लगा और कुछ दिन बीत गए। सिया और मोहन अब माँ के दुख से बाहर आए। एक दिन शाम को मोहन थका हारा घर वापस आता और बहन से बोलता है, अरे सिया आज तो भैया मैं बहुत थक गया हूँ, मेरे हाथ पैर बहुत बुरी तरह से दर्द कर रहे हैं। ओ भैया अब आप मेरी मानो तो शादी कर लो। मोहन कहता, क्या बोल रही हो सिया? अरे भैया जब आप शाम को थके हारे घर आया करेंगे तो भाभी आपके हाथ पैर दबा दिया करेंगी और मुझे भी कोई बात करने वाला मिल जाएगा, हमारे घर में तो रौनक ही आ जाएगी। अरे सिया कैसी बातें करती हो, भला मुझे कौन अपनी बेटी देगा? मैं ठहरा गरीब, कोई तो मुझे देखना भी नहीं पसंद करेगा। तो भैया गरीबों का विवाह नहीं होता क्या? अरे मैंने ऐसा कब कहा? गरीबों का विवाह नहीं होता है, हो जाते हैं बहन, मेरी भी एक ही जिद है, आप विवाह कर लो तो अच्छा। ठीक है बहन, आप कोई अच्छा योग्य लड़की देखकर उससे विवाह कर लूँगा। अब तू जा खाना बना, बड़े जोर से भूख लगी है। और दोनों भाई बहन खाना खाकर सो जाते हैं। अगली सुबह मोहन जंगल जाता है। उसी जंगल में एक
रोने की आवाज़ आती है। लगता है उसे वो कोई मुसीबत में है। चलकर देखता हूँ, मोहन के पीछे जाता है और देखता है कि नदी के तट पर एक युवती रो रही है। कौन हो? इस वीरान जंगल में क्या कर रही हो? अभी बहुत अभागिन हूँ, मेरी किस्मत ही खराब है। लड़की बोली, मैं इधर मरने आई हूँ, मुझे मर जाने दो। क्या तुम बोल रही हो? तुम्हारे साथ क्या हुआ? मुझे विस्तार से इसके बारे में बताओ, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ। लड़की बोली, मेरा नाम छाया है। मेरे माता पिता में बचपन में दुर्घटना से ही चल बसे, जिसके बाद चाचा चाची ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है। परंतु चाची हमेशा मुझ पर अत्याचार करती है और आज तो उन्होंने मुझे घर से ही निकाल दिया। मैं कहाँ जाऊँ, इसलिए मरने चली आई हूँ। अरे ये तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ। मोहन अपने मन ही मन सोचता हुआ, युवती अनाथ है, सुंदर भी है, दुखियारी भी है। यदि मैं इससे विवाह का प्रस्ताव रखूं तो कैसा रहेगा? इसको सहारा भी मिल जाएगा। और छाया, तुम मेरा कहना मानोगी क्या? तुम मेरे साथ घर चलोगी? तुम यहाँ जंगल में कैसे रहोगी? यहाँ तुम्हारा अकेला रहना ठीक नहीं। मैं और तुम्हारे घर के लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? अनजान लड़की तुम्हारे घर में क्यों रह रही है? तुम्हारी बात भी ठीक है। क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? मेरी भी इस दुनिया में माता पिता नहीं है, इसी बहाने तुम्हें भी सहारा मिल जाएगा और मुझे भी। क्या तुम्हें मेरे विवाह प्रस्ताव स्वीकार है? छाया बोली, हाँ, हम मंदिर में विवाह कर लेते हैं। मोहन और छाया दोनों मंदिर में विवाह कर लेते हैं और विवाह के बाद मोहन अपने साथ छाया को घर ले जाता है। भैया, ये तुम्हारे साथ कौन है? अरे ये तुम्हारी होने वाली भाभी, इसका नाम छाया है। और छाया, ये तुम्हारी छोटी सी नंद है, सिया। अरे वाह भैया, आपने तो मेरी जल्दी ही बात मान ली। हाँ बहना, कल तुमने जो भाभी की बात कही उसे तो आज मैंने पूरी कर दी। तो तुम खुश हो ना? भैया मैं बहुत खुश हूँ। आप यहाँ ठहरो, मैं अभी आरती की थाली लेकर आती हूँ। सिया अंदर जाती है और आरती की थाली लेकर आती है, उन दोनों की आरती उतारती है। अरे सिया, तुम बहुत समझदार हो। हाँ भाभी, आप भी मेरे साथ रहकर समझदार बन ही जाओगी। भगवान बस यूं ही नंद भाभी में प्रेम इसी तरह बना रहे। मोहन अपने परिवार में बहुत खुश था। वो तीनों बहुत खुश रहने लगे। मोहन पड़ोसियों के हंसते हुए परिवार को देखकर जलने लगे। नियति को तो कुछ और ही मंजूर था। एक दिन छाया कहती है, अब सिया बड़ी हो गई है, क्या आप उसका विवाह नहीं करेंगे? उसके बारे में नहीं सोचेंगे? वो मुझे तो जान से भी ज़्यादा प्यारी है, मैं उससे दूर नहीं रख सकता। ये क्या बात हुई? क्या मतलब का आप सिया का विवाह नहीं करेंगे? हम उसके पति को भी अपने पास इसी घर में रख लेंगे और हम सभी साथ साथ रहेंगे। मोहन ने कहा, उसे भी इस घर में जमाई बनाकर रखोगे? हाँ भाग्यवान, और नहीं तो क्या, इसी बहाने सिया हमारे साथ हमारी आंखों के सामने रहेगी। अरे ये बड़ी विचित्र सोच है आपकी। मोहन की बात सुनकर छाया दंग रह गई। छाया के मन में सिया के प्रति नफरत की भावना उत्पन्न हो गई। वो सोचने लगी, भगवान पता नहीं इस सिया की बच्ची से कब पीछा छुड़वाएगा, कब तक ये हमारी छाती पर ही रहेगी। एक दिन की बात है, सिया पानी लेकर अपने घर आ रही थी। उसने देखा कि कुछ स्त्रियां और भाभी दोनों आपस में बात कर रही हैं। मन सोचने लगी, भाभी तो आज चाची से बात कर रही हैं, जरूर ये किसी न किसी की चुगली कर रही होगी। मुझे चुपके से इनकी बात सुननी चाहिए। वैसे भी चाची तो इधर की उधर बात लगाने में माहिर है, जरूर हमारी भाभी को कुछ न कुछ सिखा पढ़ा रही होगी। कैसी है बहू और क्या चल रहा है? चाची कट रही है जिंदगी। क्यों ऐसा बहू, क्या हो गया? सब ठीक तो है ना? घर में कोई दुख है क्या? अरे चाची, सबसे बड़ा दुख तो सिया है। वो तो इस घर में पत्थर की तरह जम गई है। उसने तो मेरा जीना ही हराम कर दिया। घर का सारा काम मैं करती हूँ और अपने भैया के सामने मुझे नीचा दिखाने के लिए खुद करने लग जाती है। उसने तो मेरे जीना हराम कर दिया। अरे वो भी लड़की ठीक नहीं लगती, उसी की वजह से तो उसकी माँ मर गई और अब तू भी परेशान रह रही है। अरे बोल उस मोहन से कि करे उसका ब्याह और भगा दे उस मनहूस को इस घर से। ऐसे भाग्य कहाँ मेरे चाची जी, मेरे पति मेरी बात माने तब ना। अपनी बहन के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलाते, तो मोहन मेरे साथ अन्याय कर रहे हैं। ये तो बहुत ही बुरी बात है चाची। सिया मेरे जी का जंजाल बन गई है। उस मनहूस से कैसे भी मेरा पीछा छुड़ाऊं। सिया उन दोनों की बातें झोपड़ी के बाहर खड़े होकर सुन रही थी।
उसके कलेजे में सीधे तीर की तरह सारी बातें चुभ रही थी। भाभी तो मुझे मनहूस समझती हैं, मैं इनकी ज़िंदगी में विष घोलती हूँ। यदि माँ होती तो इन सब इतना नहीं बोल पाती। दुख के कारण वो खड़ी की खड़ी रह गई। उसके हाथों से घड़ा छूट कर नीचे गिर गया। घड़ा की आवाज़ सुनकर छाया चौंक गई और बोली, कौन है झोपड़ी के बाहर? सामने आओ भाभी। और कोई नहीं, मैं बदनसीब तुम्हारे जी का जंजाल हूँ। छाया सिया के सामने देखकर घबरा जाती है और डरते हुए उसने सिया से कहा, अरे सिया, ये क्या बोल रही हो तुम? भला तुम मेरे जी का जंजाल कैसे हो सकते? तुम मेरी प्यारी छोटी सी बहन हो। सिया, तुम मेरी जान हो। जान भाभी, दिल पर लगे घाव पर शब्दों को लिपोपोती मत कीजिए। मैंने बाहर खड़े होकर आपकी और चाची की सारी बातें सुन ली हैं। मैं जान गई हूँ कि मेरे प्रति आपके दिल में कितनी नफरत है। भाभी, अब मैं किसी के दिल का बोझ नहीं बनकर रहूँगी। मैं आपका घर परिवार आपको ही मुबारक हो। इस घर में एक पल भी नहीं रह सकती। तो जाओ, जहाँ जाना चाहती हो चली जाओ। छाया ने कहा, ये दुनिया बहुत बड़ी है। कहीं न कहीं सर छुपाने की जगह मुझे मिल ही जाएगी भाभी। इस बिन माँ की बेटी को, हाँ जाओ ना, कल जाती हो, अभी चली जाओ। छाया की ऐसी बात सुनकर सिया को बहुत दुख होता है। सिया आंखों में आंसू भरे हुए रोती हुई झोपड़ी से बाहर निकल गई। ये देखकर चाची बोली, अरे छाया, देख तो, भगवान ने तेरी सुन ही ली। आखिर वो खुद ही अपना घर छोड़कर जा रही है। हाँ चाची, बात तो सही है, मैं बहुत खुश हूँ। आप सारे घर में ही राज में करूँगी। वैसे ही भाई बहन का प्यार कुछ ज़्यादा ही हो रहा था, अब खत्म हो जाएगा। इधर सिया काफ़ी दूर निकल गई। उसका गाँव भी अब पीछे छूट गया। वो चलते चलते गाँव आ गई और शाम हो जाती, वो रुकने का नाम नहीं लेती और वो चलते चलते चक्कर खाकर गिर जाती है। इस दुनिया में कोई किसी का हो ना हो, रिश्तेदार नाते झूठे हो, भैया की शादी के बाद बदल जाते, इतना कहकर वो बेहोश हो गई। और इधर मोहन जंगल से अपने घर आता है और सिया, ओ सिया, ओ सिया कहकर चिल्लाने लगता है। अरे छाया, सिया कहाँ है? वो कहीं दिखाई नहीं दे रही। अरे वो तो तुम्हारे जाने के बाद ही घर से बाहर चली जाती है। उसका कोई ठौर ठिकाना है क्या जो मैं बताऊं? क्या कह रही हो छाया? जरूर ही तुमसे कुछ भूल हुई है, तुम छुपा रही हो। देखो, सच सच बताओ, सिया कहाँ है? अरे घर छोड़कर चली गई तुम्हारी सिया। मोहन ये सब सुनते मानो उसके ऊपर बिजली गिर गई और कहता है, अरे करम जली, तूने ही मेरी भोली बहली बहन को घर से निकाला है। तू बड़ी एहसान फरामोश है। अरे याद कर, जब तू इस घर में आई थी तो तेरा स्वागत आरती के थाल से मेरी बहन सिया ने ही किया था। तूने मेरी स्वर्गवासी माँ की आत्मा को बड़ा दुख पहुँचाया। काश उस दिन तुझे मर जाने दिया होता। तुझे ये घर न चाहिए, न ले आता। अब संभाल ले घर, मैं जा रहा हूँ अपनी बहन को ढूंढने। हाँ, अब मैं लौटूंगा तो उसी के साथ, वरना तेरा चेहरा कभी नहीं देखूंगा। ऐसा कहकर मोहन घर से बाहर निकलने लगता है तो छाया बोलती, अरे सुनिए, आप क्यों जा रहे हैं? इतना कहकर मोहन अपनी बहन की खोज में चला जाता है। वो उसी दिशा में जाने लगता जिस दिशा में उसकी बहन गई थी। इधर उसकी बहन की आंखें खुलती, वो देखती कि सामने एक साधु थे। मैं कहाँ हूँ? अरे बिटिया, इस समय तो शांति आश्रम में है, यहाँ कैसे आई? तो साधु ने बताया, बेहोश थी। हाँ बेटा, तू रास्ते में पड़ी हुई थी, मेरी नज़र तुझ पर गई और वहाँ तो अच्छा हुआ कि तुम हमारे आश्रम के बाहर ही बेहोश हो गई, इसलिए तुम्हें उठाकर अपने आश्रम ले आए। गुरुजी, आपने मुझसे क्यों बचाया? मुझे मर जाने दिया होता, मुझे जंगली खा जाते और उनके ही भले भरोसे मुझे छोड़ दिया होता। अरे बिटिया, लगता है तू दुखों की मारी है। क्या बात है? आखिर तू हमें बता सकती है, तेरे साथ क्या हुआ? क्या हम जान सकते हैं जिसकी वजह से तुम्हारे मन में जीवन के प्रति अरुचि उत्पन्न हो गई है? सिया ने सारी बातें ऋषि मुनि को विस्तार पूर्वक बता दी। सिया के विषय में जानने के बाद ऋषि बोले, बिटिया, तुम्हारी भाभी छाया ने तुम्हारे साथ बहुत ही अन्याय किया है, परंतु इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपने जीवन में आई कठिनाइयों से भाग जाओ और अपनी जिंदगी से हार मान लो। तो आप ही बताइए गुरुजी, मैं क्या करूं? इस विशाल दुनिया में कहाँ जाऊं? किसके भरोसे रहूं? क्या मेरा कोई है अपना? तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आज से तुम मेरी बेटी बनकर इस आश्रम में ही रहना।
जी गुरुवर, इधर बेचारा मोहन बहन की खोज में गांव-गांव भटकने लगा और सिया आश्रम में रहकर जीवन गुजारने लगी। आश्रम की साफ सफाई करती, पूजा अर्चना के लिए फूल तोड़ लाती और सरोवर से जल भर कर लाती। अब यही उसका दिनचर्या था। एक दिन जब वो सरोवर पानी लेकर आ रही थी, तभी उसे एक आवाज सुनाई दिया, सिया ओ सिया। सिया ने तुरंत पीछे पलट कर देखा, भैया आप यहाँ? सिया, बहन मैंने तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढा, कहाँ नहीं खोजा, तू मुझे अकेला छोड़कर क्यों चली आई? तू इस वन में क्या कर रही है? चल घर वापस चल। भैया अब मैं वहाँ घर नहीं जाऊँगी। छाया भाभी का मेरा वहाँ रहना पसंद नहीं है। ईश्वर ने मुझसे माता पिता छीन लिया और भाभी ने मेरा भाई छीन लिया। अब मेरा इस दुनिया में भगवान के सिवा कोई नहीं है। अब आप अपने घर वापस लौट जाओ, मैं बाकी शेष का जीवन इसी वन में बिताऊंगी। अरे बहन ऐसा क्यों बोल रही है? तेरा भाई है ना, हमेशा तेरे साथ रहेगा। अब तू जिद मत कर, घर वापस चल। मैंने माँ को वादा किया था कि हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगा, तुम्हारा ख्याल रखूंगा। ये तो तू यहाँ से नहीं गई तो मैं इस वन में रहूंगा साथ तेरे। ठीक है भैया, जैसे आपकी मर्जी, मुझे कोई आपत्ति नहीं। सिया मोहन को अपने साथ आश्रम ले गई। वहाँ मोहन का परिचय गुरुजी से करवाया। गुरुजी ये मेरे भैया है, ये भी मेरे साथ इसी आश्रम में रहना चाहते हैं, अगर आपकी आज्ञा हो तो। गुरुजी बोले, बिटिया तुम्हारा भाई है, इस आश्रम में रह सकता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और दोनों ही आश्रम में रहने लगे। एक दिन, मोहन तुम्हें पता है कि तुम्हारी पत्नी छाया इन दिनों गर्भवती है? हाँ गुरुजी मुझे पता है। तब तो मुझे उसके बाद वापस लौट जाना चाहिए। ऐसी अवस्था मुझे अकेला छोड़ना उचित नहीं है। नहीं मोहन, मुझे लगता है ये समय सही है। तुम्हारे वहाँ जाने के कुछ समय के लिए उसे अकेला ही रहने दो और उचित समय आने पर वो एक सुंदर पुत्र को जन्म देगी। तब उसे अपनी गलती का भी एहसास हो जाएगा। अरे भैया ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। अब तुम दोनों को यहीं इस आश्रम में रहना होगा। जब तक मेरी आज्ञा नहीं होगी तब तक तुम इस आश्रम को छोड़कर नहीं जा सकते। इधर छाया की हालत दिन ब दिन खराब होने लगती है। उसके घर का राशन भी खत्म हो गया। वो दर की बदर की ठोकरे खाने लगी। अब घर में एक भी अन्न का दाना नहीं था। चाची से मदद मांग लेती हूँ, वो मेरी मदद जरूर करेंगी। चाची ओ चाची, कुछ पैसे उधार दे दो, मैं तुमको बाद में लौटा दूंगी। अरे छाया, मेरे दरवाजे पर भीख मत मांगना है तो कहीं किसी और के घर जाके जुगाड़ कर, सेठ के घर काम कर। अब तेरा सहारा ही कौन है? मैंने इसी औरत के कारण अपना घर उजाड़ा और इसी औरत ने आज मेरी मदद करने से मना कर दिया। छाया अब सेठ के घर काम करने लगी। उसे अब अपनी गलती का एहसास हो चुका था। 9 महीने बीत गए। उसने एक फूल से बच्चे को जन्म दिया। बेटा, अगर तेरी बुआ और तेरे पापा यहाँ होते तो वो तुझे देखकर बहुत खुश होते। मेरे कर्म जली जा ऐसी आग लगाई, उन दोनों ने घर छोड़ दिया। जिसने मुझे सहारा दिया मैंने उन्हें बेसहारा कर दिया। एक दिन आश्रम में बैठे ऋषि अचानक से मुस्कुरा कर उनके पास बैठी हुई सिया उनसे पूछती है, क्या हुआ ऋषिवर, किस बात पर मुस्कुरा रहे हैं? आप बेटी, बात यही मुस्कुराने की है। तेरा होने वाला पति जो पुरंदर देश का राजा आलोक है, वो एक बड़ी ही नादानी करने जा रहा है। वो रेगिस्तान पार करने वाले राज्य भीमपुर पर आक्रमण करने के लिए निकल पड़ा। इतना सुनकर सिया चौंक गई। क्या ऋषिवर, मेरे होने वाले पति एक राजा है? हाँ बेटी, तेरा विवाह उसी के साथ होगा। वो बहुत धनी राजा है, लेकिन फिर भी उसकी और अधिक धनवान होने की लालसा पूरी नहीं होती। वो सारी दुनिया की दौलत अपने अधिकार में लाने के सपने देखा करता है। इस बार वो अपने बड़े राज पर आक्रमण करने जा रहा है, ज़्यादा धन और दौलत की लालच में। परंतु उसे पता नहीं कि अगर वो सही समय पर रुका नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। गुरुवर, इतने लालची और नीच राजा से मेरा विवाह होने वाला है। हाँ बेटा, विधाता ने तेरे भाग में ऐसा ही लिखा है, लेकिन तू चाहे तो अपने पति को सही मार्ग पर ला सकती है। वो कैसे गुरुवर? अच्छा बिटिया, ध्यान से सुन। ऋषिवर ने सारी योजना सिया को बता दी और सिया ऋषिवर की बात अच्छे से समझ गई। बेटी, अब मैंने तुम्हें सारी बातें अच्छे से समझा दी है। अब तुम अपनी आंखें बंद कर लो और जब तुम आंखें खोलोगी तो रेगिस्तान में ही पाओगी। जी गुरुवर। तभी सिया आंखें बंद कर लेती है और वो आंखें खोलती है तो देखती को रेगिस्तान में है। वो बिल्कुल साधुओं जैसा वेशभूषा पहनी हुई है।
इधर राजा अपनी सेना के साथ खड़ा हुआ था। तभी जोर जोर से आंधी तूफान चलने लगती है और राजा का घोड़ा डर के कारण इधर उधर भागने लगता है। राजा ने रोकने की बहुत कोशिश की, परंतु घोड़ा नहीं रुकता। जब आंधी तूफान रुका तो राजा को बहुत जोर से प्यास लगने लगी। बड़ी जोरों की प्यास लगी, वो कहीं भी पानी मिल जाए, यदि पानी नहीं मिला तो मैं प्यासा ही मर जाऊंगा। राजा मन ही मन सोच रहा था। तभी सिया आती है और सिया को देखकर राजा कहता, महात्मा जी, मैं राजा आलोक हूँ, इस रेगिस्तान में भटक गया हूँ। कहीं राजा आलोक, जिसकी धन दौलत की भूख कभी नहीं मिटती। आलोक शर्मिंदगी भरे हुए स्वर में बोला, जी महाराज, मैं उसी समय बड़ी ही मुसीबत में हूँ। प्यास के कारण मेरी मृत्यु हो जाएगी। कृपया आप मुझे जल पिला दीजिए। जो भी आप मांगेंगे मैं वो आपको जरूर दूंगा। मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा, मेरी मदद कीजिए। आलोक, इस जल की एक एक बूंद बहुत कीमती है, तुम इसके बदले में क्या दे सकते हो? आलोक बोला, गुरुवर, आप जो मांगोगे हीरा मोती धन दौलत सब कुछ दे दूंगा। अभी मेरे पास कुछ भी नहीं, आप मुझे पानी पिला दीजिए, मैं आपको अपने महल पहुंच कर धन दौलत दे सकता हूँ। बस राजा ने इस जल की इतनी ही कीमत है तो महात्मा आप ही बता दीजिए कि आपको क्या चाहिए। मेरी मौत से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। बताइए आपको क्या चाहिए? मुझे तुम्हारा राजपाट चाहिए, क्या तुम दे पाओगे? और राजा आलोक सोच में पड़ गया। फिर बोला, महात्मा, आज से राजपाट का सारा सब कुछ आपका है, आप मेरी जान बचा लीजिए। ये जल पिला कर, और जिसके बाद सिया ने अपने कमंडल में भरे जल को राजा को पिला दिया। वो साधु जी आपका जल नहीं, आपका ये अमृत है। अमृत, आपने आज मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। मेरी जान बचाकर मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। इतना सुनते ही साधु को क्रोध आ गया। मूर्ख, तेरी हिम्मत कैसी हुई मुझे साधु बोलने की? मैं पुरन देश का राजा हूँ। माफ़ कीजिए महाराज, मुझसे गलती हो गई। मैं अंधकार में पड़ गया था, आपने मुझे इस मोह माया के जाल से बाहर निकाला। मैं तो मूर्ख हूँ, आप अपने राज्य संभालिए, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। आपने मेरी जान बचाई है। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। रुको राजन, तुम गलत मार्ग पर चले जा रहे हो, अब तुम सही मार्ग पर हो। तुम अभी भी पुरन देश के राजा हो। जाओ अपना राजपाट संभालो। तुमने जितना धन दौलत इकट्ठा की उसे अच्छे काम में लगाओ। अपनी प्रजा के दुखों का निवारण करो। राजा, तुमने इन सब धन दौलत को पाने के लिए कितनी ही कुर्बानी दी होगी, किंतु आज कुछ पानी की बूंदों से तुम सब कुछ हार गए। इसलिए ये सब तो मोह माया है। अब मैं चलता हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। महात्मा, आपने मुझ जैसे मूर्ख को नई दिशा दिखाई है। क्या आप हमारे साथ कुछ दिनों के लिए हमारे राज चलकर रहेंगे? हमें भी आपकी सेवा का अवसर मिल जाएगा। जिसके बाद वो वापस अपने महल को लौट आते हैं और महात्मा से को अपने कक्ष में बैठालता है। आप इसमें विश्राम कीजिए, मैं आपके भोजन का प्रबंध करता हूँ। आपको जो भी वस्तु चाहिए वो हमारे यहाँ दासियाँ दे देंगी। मैं काफ़ी थक गया हूँ, क्यों ना मैं स्नान कर लूँ, फिर भोजन कर लूँ। कुछ समय बाद भोजन बन के तैयार हो जाता है। महाराज, भोजन बन के तैयार हो गया, मैं भी महात्मा को बुला कर लाता हूँ। ठहरिए मंत्री जी, हम स्वयं ही उन्हें बुलाने जाएंगे। और महाराज उनके कक्ष में जाते हैं और देखते हैं कि सिया अपनी असली रूप में आ गई। तुम कौन हो? यहाँ एक महात्मा थे, वो कहाँ गए? सिया सारी बातें महाराज को विस्तार पूर्वक बता देती है। अच्छा, तो तुम उन्हीं गुरुवर ने तुम्हें भेजा है? क्या तुम उनसे विवाह करोगी, जिनके बाद हम दोनों ही गुरुवर के आश्रम चलेंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे? ठीक है। कुछ दिनों बाद उनकी शादी हो जाती है। वो दोनों ही आश्रम जाते हैं, गुरुवर का आशीर्वाद लेते हैं। गुरुवर, आपके आशीर्वाद से हम दोनों का विवाह हो गया है। ये वही राजा जिनके बारे में आपने हमें बताया था। महात्मा, आपने मुझ जैसे पापी को एक नया रास्ता दिखाया है। आपकी बहुत बहुत कृपा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। खुश महाराज गुरुवर के आशीर्वाद लेते हैं। गुरुवर बोलते हैं, खुश रहो बेटा मोहन, अब तुम्हारा समय आ गया, तुम अपने घर वापस लौट जाओ। तुम्हारी पत्नी और बच्चा तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जी गुरुवर। वो तीनों साथ में मोहन के घर जाते हैं। आप आ गए, मुझे माफ़ कर दीजिए। छाया बोलती है, मैं आपकी गुनाहगार हूँ, चाहे जो सज़ा दीजिए, परंतु मुझे छोड़कर मत जाइए। काफ़ी माफ़ी मुझसे नहीं, सिया से मांगो, वो तुम्हारा बाहर इंतजार कर रही है। सिया, मुझे माफ़ कर दो, मुझे बहुत गलती हो गई है। मैं तुम्हारी अपराधी हूँ, मेरे कारण तुम घर छोड़कर चली गई। तुम बोलो तो मैं भी घर छोड़कर चली जाती हूँ, अभी तुरंत। नहीं भाभी नहीं, सिया कहती है, भाभी नहीं, बात
नहीं, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। ये तो सब भगवान की माया है। अब आप तीनों को मैं यहाँ रहने नहीं दूंगी। आप हमारे साथ महल चलिए। और वो सभी महल चले जाते हैं और मिलजुल कर अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। दोस्तों, अगर मेरी ये कहानी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों, हम अगली कहानी सुनेंगे। एक गरीब आदमी था जिसके 3 बेटे थे। वो अक्सर अपने बेटों से कहता, मेरे बेटों, हमारे पास ना तो रुपया है, ना पैसा है, ना सोना चांदी है, इसलिए तुम्हें एक दूसरी ही किस्म का खजाना जमा करना चाहिए। तुम हर चीज़ों को अधिक समझना और जन की कोशिश करना। कोई भी चीज़ तुम्हारी नज़र से ना बच पाए। पैसे की जगह तुम्हारे पास पानी नज़र होगी और सोने की जगह तेज दिमाग होगा। एक ऐसी दौलत जमा कर लेने पर तुम्हें किसी भी चीज़ की कभी कोई कमी नहीं रहेगी और तुम दूसरों के मुकाबले कमज़ोर नहीं रहोगे। वक्त गुजर और इसके बाद कुछ दिनों बाद वो गरीब बस भाई मिलकर बैठे। उन्होंने सारी स्थिति पर विचार किया और फिर बोले, हमारे पास यहाँ पर कुछ भी नहीं कहने को है। हम चरवाहों और खेत मजदूरों का काम कर लेंगे। हम कहानी पर भी क्या भूखे नहीं मरेंगे। वे सभी सफ़र पर जाने के लिए तैयार हो गए। अगली सुबह अपने सफ़र के लिए चल दिए। उन्होंने सुनसान वीरान घाटी और ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को पार किया। इस तरह वे लगातार 40 दिनों तक चलते रहे। उनके पास जितनी खुराक थी वो खत्म हो गई। थक कर बैठ गए। उनके पैरों के पद थक गए। मगर सड़क थी तो खत्म होने का ही नाम नहीं ले रही थी। वे आराम करने के लिए रुके और फिर आगे चल दिए। आखिरकार उन्हें अपने सामने कुछ घर और पेड़ दिखाई दिए। वे एक बड़े शहर के नज़दीक पहुंच गए थे। तीनों भाई बहुत खुश थे और जल्द से जल्द काम बढ़ाने लगे। उन्होंने कहा, जो कुछ बड़ा था वो पीछे रह गया और आगे तो अच्छा ही अच्छा होगा। जब वे शहर के बिल्कुल निकट पहुंच गए तो सबसे बड़ा भाई अचानक रुक। उसने ज़मीन पर नज़र डाली और बोला, थोड़ी ही दूर पहले यहाँ से एक बहुत बड़ा ऊँट गुजरा है। वे थोड़ा और आगे गए तो भाई रुको और सड़क के दोनों ओर नज़र डालो। वो ऊँट तो कुछ और आगे गए तो सबसे छोटे भाई ने कहा, ऊँट पर एक औरत एक बच्चे थे। बिल्कुल सही, दोनों बड़े भाई ने कहा और वे तीनों फिर आगे बढ़ चले। थोड़ी देर बाद एक घुड़सवार उनके पास से गुजरा। सबसे बड़े भाई ने उसकी ओर देखकर पूछा, घर तुम कोई चीज़ की तलाश कर रहे हो? घुड़सवार ने घोड़ा रोक कर कहा, हाँ, तुम्हारा ऊँट खो गया है ना? सबसे बड़ा भाई पूछा, हाँ, बहुत बड़ा सा है। वो खाना न मंजिले भाई कुछ पूछा, हाँ, एक छोटे से बच्चे के साथ उस पर एक औरत सवार थी ना? छोटे भाई सबसे ये सवाल किया। घुड़सवार ने तीनों भाई को शक की नज़र से देखा और बोला, तो तुम तीनों के पास मेरा ऊँट है क्या? जल्दी बताओ, तुमने क्या किया उसका? भाइयों ने जवाब दिया, हमने तुम्हारे ऊँट की शक्ल तक नहीं अच्छे से देखी है। तुम्हें उसके बड़े में ये सब बातें कैसे मालूम हुई? क्योंकि हम अपनी आँखों और दिमाग से काम लेते हैं। भाइयों ने जवाब दिया, जल्दी से उस दिशा को, अपना घोड़ा तुम्हारा उस दिशा में गया है, ऊँट तुम्हें मिल जाएगा। नहीं, ऊँट के मालिक ने जवाब दिया, मैं उस दिशा में नहीं जाऊंगा, मेरा ऊँट तुम्हारे पास है, तुम्हें ही उसे लौटाना होगा। हमने तो ऊँट को देखा नहीं, भाइयों ने परेशान होकर कहा। मगर घुड़सवार उनकी एक भी बात नहीं सुनने को तैयार था। उसने अपनी तलवार निकाल ली और जोर जोर से घुमाते हुए तीनों भाइयों को अपने आगे पीछे चलने को कहा। इस तरह देश के बादशाह के महल में ले गया। तीनों भाइयों को सिपाही के पास पहुंचाकर वो खुद बादशाह के पास गया। उसने बादशाह से कहा, मैं अपने परिवार को पहाड़ों से लेकर जा रहा था। उसके लिए मैंने मेरी बीवी और छोटे बच्चे के लिए एक बड़े ऊँट के ऊपर बिठाकर अपने पीछे पीछे ला रहा था।
किसी तरह से उनका ऊँट पीछे रह गया और वे रास्ते से भटक गए। मैं उन्हें खोजने के लिए गया तो रास्ते मुझे 3 आदमी मिले जो पैदल चले जा रहे थे। मुझे पूरा यकीन है कि इन्होंने ही मेरे ऊँट को चुराया और मेरी बीवी और बच्चे को मार डाला है। जब वो आदमी अपनी बात पूरी कर चुका तो बादशाह ने पूछा, तुम ऐसा क्यों समझते हो? इसलिए कि मैंने इन लोगों से इन बड़े के एक भी शब्द नहीं कहा। फिर भी उन्होंने मुझे बताया कि बहुत बड़ा है और खजाना और खाना है और उस पर एक औरत और बच्चे हैं। ये स्वर बादशाह ने थोड़ी देर सोच विचार किया और फिर बोला, जैसा कि तुम कहते हो, तुम्हारे बताए बिना ही तुम्हारे ऊँट या तो सबकी हैरान हो गए। कोई हद ना रही। आश्चर्यचकित बादशाह ने अनार निकालकर वहां पर हाजिर सभी लोगों को दिखाया। तब उसने ऊँट के मालिक से कहा, इन लोगों ने ये साबित कर दिया कि ये चोर नहीं है, वास्तव में ये बहुत ही समझदार लोग हैं। तुम कहानी और जाकर अपने ऊँट का तलाश करो। बादशाह के महल में उसी समय हाजिर तभी लोगों की हैरानी पर कोई ठिकाना न था, मगर सबसे बढ़कर तो खुद बादशाह ही हैरान था। उसने सभी तरह की बढ़िया और लजीज खाना मंगवाया और तीनों भाइयों की बड़ी खातिरदारी की। बादशाह ने कहा, तुम लोग बिल्कुल बेकार हो, जहाँ भी जाना हो जा सकते हो, मगर जाने से पहले तुम सारी बात साफ साफ बताओ, तुम्हें ये सब कैसे पता चला? उस आदमी का ऊँट गुम गया है और तुमने कैसे जाना कि ऊँट कैसा था? सबसे बड़े भाई ने कहा, धूल पर उसके पैर के निशान थे। मुझे मालूम हुआ कि कोई बड़ा ऊँट वहाँ से गुजरा है। जब मैंने अपने पास से गुजरने वाले घुड़सवार को चारों ओर नज़र दौड़ाते देखा तो उस वक्त मेरी समझ में आ गई कि वो क्या खोज रहा है। बादशाह ने कहा, बहुत खूब, बहुत अच्छा। ये बताओ कि तुम में से किसने इस घुड़सवार को ये बताया कि ऊँट कहाँ गया है? तो सड़क पर निशान नहीं छोड़ना। मंझले भाई ने जवाब दिया, मैंने इस बात का अनुमान इसलिए लगाया कि सड़क के दाएं ओर के घास तो ऊँट के खा ली थी। मगर बहुत खूब, तुम ये अनुमान कैसे लगाया? क्योंकि उस पर बच्चे और एक औरत के स्वर थे। उससे छोटे भाई ने जवाब दिया, मैंने देखा कि एक जगह पर ऊँट के घुटने टेक कर बैठने के निशान बने हुए थे। उनके करीब ही मुझे रेत पर जूते के निशान दिखाई दिए। साथ ही छोटे छोटे पैरों के निशान भी थे, जिससे मुझे मालूम चला कि जूते के निशान औरत के और साथ एक छोटा बच्चा भी है। वो बहुत खूब, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। बादशाह बोला, अगर तुम लोगों को ये कैसे पता चला कि पेटी में एक कच्चा अनार है? ये बात तुम मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आ रही। सबसे बड़ा भाई बोला, जी इस तरह से दोनों नौकर पेटी को उठाकर ले थे, उससे बिल्कुल जाहिर था कि वो जरा भी भारी नहीं है। जब वे पेटी को फर्श पर टिका रहे थे तो मुझे अंदर किसी छोटे से गोल चीज़ के लुढ़कने की आवाज़ सुनाई दी। फिर मंझला भाई बोला, मैंने ऐसा अनुमान लगाया क्योंकि पेटी बगीचे की तरफ से लाई गई थी और उसमें कोई छोटी गोल चीज़ है। ये ज़रूर अनार ही होगा। उसका कारण ये है कि आपके महल के आसपास अनार के बहुत से पेड़ हैं। बादशाह ने कहा, बहुत खूब। और उसने छोटे भाई से पूछा, तुमने ये कैसे पता लगाया कि अनार कच्चा है? इस वक्त तक बगीचे में सभी अनार कच्चे हैं, ये तो आप खुद भी देख सकते हैं, उसने जवाब दिया और खाली खिड़की की तरफ संकेत किया। बादशाह ने बाहर देखा तो पाया कि बगीचे में लगे किनारों से सभी वृक्ष पर कच्चे अनार लटक रहे हैं। बादशाह इन भाइयों के असाधारण पैनी नज़र और तेज दिमाग से हैरान रह गया। बादशाह ने कहा, धन दौलत और दुनियादारी की चीज़ों के नज़रिया से तुम लोग बेशक अमीर हो नहीं, मगर तुम्हारे पास अकल और बहुत बड़ा खजाना ज़रूर है। बादशाह उनकी तारीफ करने लगा और फिर बादशाह ने तीनों भाइयों को बहुत कीमती उपहार दिया और बड़ी इज्जत के साथ उन्हें रवाना किया। अब तीनों भाई गरीब नहीं थे, अब वे बहुत सा धन दौलत के मालिक थे। वो वापस अपने गांव पहुंच गए और अच्छा जीवन बिताने लगे। एक समय की बात है, गांव में सुनील नाम का एक आदमी रहता था। उसका स्वभाव बहुत ही बिल्कुल उल्टा था, यानी वो बहुत ही गर्म मिजाज का आदमी था।
छोटी छोटी बात पर लोगों से झगड़ा मोल लेना उसकी आदत थी। वो बड़े ही अकड़ अकड़ किस्म का आदमी था। यहाँ तक कि उसके परिवार वाले भी उसके इस व्यवहार से बहुत परेशान थे। सुशील को लोग अक्सर ताने देते रहते थे। सुशील की पत्नी अक्सर उसे समझाती कि छोटी छोटी बातों पे झगड़ा करना ठीक नहीं है, इन बातों का कोई असर नहीं होता है। फिर भी वो नहीं मानता था, हर किसी से झगड़ा करता रहता था। अक्सर उसे गधे को अपने काम में इस्तेमाल किया करता था, जो जोर से संभाल लाना है, ये फसल काट ले जानी है, ये सब काम वे अपने गधे का इस्तेमाल करके करता था। इसलिए वो भी सीतू से परेशान रहता। अगर गांव में किसी आदमी को रास्ते में सीतू दिखाई पड़ जाता तो वो आदमी अपना रास्ता बदल लेता था, कहानी बिना वजह झगड़ा ना हो जाए। पूरी दुनिया में सीतू का कोई मित्र नहीं था। वो चाहे तो सबसे झगड़ा करता, परंतु अपने गधे से बहुत प्यार करता था। वो उसे प्यार से नहलाता धुलाता, चारा खिलाता। अपने गधे पर वो कभी भी गुस्सा नहीं करता। सीतू के घर के आंगन में एक सहतूत का पेड़ था। जी पर मीठे सहतूत लगते थे। एक दिन की बात है, छोटे बच्चे ने ये बात छोटी अपने घर पर बताई। ये बात पूरे गांव में फैल गई। सब लोग सीतू की इस हरकत से नाराज थे कि इतनी छोटी बात पर बच्चे को पीट दिया, परंतु किसी ने सीतू के घर जाकर इस बात की शिकायत नहीं की। इस तरह कुछ दिन बीत गए। सीतू अपने गधे को लेकर दूसरे गांव गया। रास्ता लंबा था तो लौटने का समय कुछ देर हो गई। कुछ थकावट सी महसूस होने लगी। वो सोचने लगा कि क्यों न किसी पेड़ के नीचे गधे को बांध कर और किसी भोजनालय में भोजन कर लूं। गधे के बांधने के लिए पेड़ तलाशने लगा। तभी उसकी नज़र एक पेड़ पर पड़ी। यहाँ पहले ही एक घोड़ा बंधा हुआ था। घोड़ा घास खा रहा था और घोड़ा का मालिक पास ही खड़ा था। सीतू को ये जगह ठीक लगी और वो भी पेड़ के पास अपने गधे को बांधने लगा। ये देखकर घोड़े का मालिक बोला, भाई इस गधे को इस पेड़ से मत बांधो, मेरा घोड़ा बड़ा है, गुस्सैल है, ये तुम्हारे गधे को मार डालेगा। गधे का मालिक सीतू ने कहा, ये पेड़ केवल तुम्हारा नहीं है और मैं इस पर अपने गधे को जरूर बांधूंगा। सीतू अपनी बात पर अड़ गया। घोड़े का मालिक बोला, यदि तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम खुद ही इसके जिम्मेदार होगे। मैं चेतावनी दे रहा हूँ, इसके बाद भी आप नहीं मान रहे हो। और गधे को उस पेड़ पर बांधकर सीतू चला गया। इधर घोड़े ने उस गधे को लिटा कर मार डाला, जिससे पहले कि घोड़े का मालिक उसे संभाल पाता, घोड़े ने लात मार मार कर गधे को मार दिया। तभी गधे का मालिक वहां आ गया और अपने मरे हुए गधे को देखकर चिल्लाने लगा, अरे ये तुम्हारे घोड़े ने मेरे गधे को मार दिया, अब मुझे मेरा गधा ला कर दो, नहीं तो मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगा। घोड़े का मालिक बोला, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि मेरा घोड़ा गुस्सैल है, वो तुम्हारे इस गधे को मार देगा, परंतु तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब इसकी जिम्मेदारी तुम्हारी है, क्योंकि मैंने पहले ही तुम्हें सावधान कर दिया था। दोनों लोग आपस में बहस करने लगे। तभी एक राहगीर ये देखकर रुक गया और बोला, तुम दोनों को राजा के दरबार में जाना चाहिए, राजा ही तुम दोनों का न्याय करेंगे। दोनों सलाह का मानकर राजा के दरबार में न्याय के लिए चल दिए। राज दरबार में राजा ने गधे के मालिक से पूछा, पूरी बात बताओ, तुम्हारा गधा कैसे मरा? गधे के मालिक ने सीतू कहा, महाराज मेरा गधा और इसका घोड़ा एक ही पेड़ के नीचे बंधे हुए थे। अचानक इसका घोड़ा पागल हो गया और उसने मेरे गधे को मार दिया। हालांकि घोड़े का मालिक बड़ी हैरानी से सीतू को देख रहा था। उसने पूरी बात तो बता ही नहीं, परंतु वो शांत रहा और कुछ न बोला। राजा ने घोड़े के मालिक से पूछा, क्या तुम्हारे घोड़े नहीं इसके गधे को मारा है? बताओ, बोलो क्या सच है, बताओ। बार बार पूछने पर भी घोड़े के मालिक ने कुछ नहीं बोला। राजा बोला, क्या तुम बहरे हो? क्या तुम्हें बोल नहीं सकते हो? ये देखकर सीतू अचानक बोल पड़ा, महाराज ये व्यक्ति गूंगा और बहरा नहीं है। पहले तो ये मुझे खूब चीख कर बोल रहा था कि अपने गधे को इधर मत बांधो, मेरा घोड़ा इस गधे को मार देगा। अब आपके सामने गूंगा और बहरा होने का नाटक कर रहा है। ये सुनकर घोड़े का मालिक बोला, महाराज क्षमा करो, ये व्यक्ति बार बार झूठ बोल रहा है।
मैंने चुप रहने का नाटक किया जिससे कि ये अपने मुंह से ही सच्चाई बोल दे। इसने ऐसा ही किया। इसने अभी खुद अपने आप के सामने बोला कि मैंने इसको कई बार चेतावनी दी कि अपने गधे को यहाँ मत बांधो, परंतु ये नहीं माना। ये सुनकर राजा मुस्कुराने लगे और बोले, इसका मतलब है कि तुमने इसे पहले ही सावधान किया था कि घोड़ा के मालिक ने इसकी बात नहीं मानी और फिर अपना गधा वहीं पर बांध दिया। राजा ने सीतू की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हारा झूठ पकड़ा गया, अब तुम इसके लिए खुद ही जिम्मेदार हो। बेचारे चेत को राजा के दरबार में खाली हाथ लौटना पड़ा और अपने प्यारे गधे की जान गंवानी पड़ी। पहली बार सीतू को अपने अड़ियल और गुस्सैल व्यवहार पर दुख हुआ। वो सोच रहा था कि अगर वो उसे घुड़सवार की बात मान लेता तो आज उसका गधा उसके पास होता। अगर वो गुस्सा ना करता तो उसका गधा जिंदा होता। उसे अपनी गलती पर पछतावा हुआ, परंतु अब कुछ नहीं हो सकता। ये चैत्र के लिए एक अच्छा सबक है। इस घटना के बाद से सीतू अपने व्यवहार में बदलाव लाना शुरू कर दिया। अब उसने लोगों से बिना वजह झगड़ना बंद कर दिया और एक शांतिपूर्ण जीवन जीने लगा। पुराने समय पर नारायण सिंह अपने पड़ोस के राज चंद्रसेन पर बिना कारण ही चढ़ाई करती। अपने राज का विस्तार करना ही इस लड़ाई का कारण था। राजा चंद्रसेन अहिंसा का पुजारी था। उसने सोचा कि युद्ध करने से हजारों आदमी मारे जाएंगे, इसलिए वो राजधानी को छोड़कर रात में अंधेरे में वहां से चला गया। उसने सन्यासियों का रूप बनाया और काशी में जाकर एक मंदिर में रहने लगा। राजा के साथ उनकी रानी भी थी। रानी पतिव्रता थी। संकट के समय में अपने पति को अकेला छोड़कर वो मायके नहीं जा गई। सांदी वेश में राजा के साथ ही रही। रानी गर्भवती बड़ा हुआ तो उसे शिक्षा प्राप्त करने के लिए हरिद्वार के गुरुकुल में भेज दिया। एक दिन काशी नरेश को पता चला कि राजा चंद्रसेन अपनी रानी के साथ साथ वेश में काशी में रहते हैं, तो राजा बड़ा ही क्रोधित हुआ। उसने दोनों को गिरफ्तार करवा लिया और दोनों को फांसी की सजा सुना दी। ये समाचार उनका पुत्र हरिद्वार से आया और माता पिता के अंतिम दर्शन करने के लिए जेल खाने में गया। अपने पुत्र को प्यार करके पिता ने उसे उपदेश दिया और बोला, बेटा पहले बात ना अधिक देखना ना थोड़ा देखना। दूसरी बात, हिंसा कभी प्रतिहिंसा के द्वारा पराजित नहीं होती। तीसरी बात, लड़ाई को लड़ाई के द्वारा जीता नहीं जा सकता। चौथी बात, जवाबी शत्रु से शत्रुता नहीं मिटती सकती। और पांचवी और अंतिम बात, हिंसा लड़ाई या शत्रु को प्रेम से ही जीता जा सकता है। इसके बाद राजा चंद्रसेन और उनकी पत्नी को फांसी दे दी गई। उनका बेटा सूरसेन कुछ समय तक जंगलों में भटकता रहा। कुछ समय बीत जाने पर वो एक जवान युवक बन चुका। तब राजकुमार सूरसेन ने कुछ सोच समझकर काशी नरेश के महावत के यहाँ नौकरी कर ली। काशी नरेश को मालूम था कि राजा चंद्रसेन का कोई पुत्र भी था। सूरसेन की मुरली बजाने का बड़ा शौक था। वो प्रातः उठकर और बड़े प्रेम से ही मुरली बजाया करता था। एक दिन उसकी मुरली की धुन आवाज़ काशी नरेश के कानों में जा पड़ी। राजा ने महावत से पूछा, तुम्हारे घर में मुरली कौन बजाता है? महावत ने कहा, एक आवारा लड़के को मैंने नौकरी में रख लिया है, हाथियों को पानी पिलाता है, वही मुरली बजाता है। काशी नरेश ने जब सूरसेन को देखा तो उसकी लंबी कदकाठी और तगड़े शरीर को देखकर उसने अपना अंगरक्षक बना लिया। पूरे सैनिक को कुछ दिनों तक प्रशिक्षण दिया। उसके बाद वो राजा का अंगरक्षक बन अपने कर्तव्य का पालन करने लगा। एक दिन की बात है, काशी के राजा अपने कुछ साथियों और अपने अंगरक्षक को लेकर जंगल में शिकार खेलने गए। वो जंगल में अपने साथियों से भी जुड़ गए। राजा एक घोड़े पर थे और उनका अंगरक्षक यानी सूरसेन दूसरे घोड़े पर। काफ़ी थकावट होने के बाद दोनों एक घने वृक्ष की छाया में जा बैठे। राजा को कुछ आलस महसूस हुआ। गर्मी के दिन था। राजा वहीं पेड़ के नीचे सो गया, जबकि उसका अंगरक्षक सूरसेन जाकर पहरी देने लगा। इस समय सूरसेन को ध्यान आया कि वो कहीं काशी नरेश हैं, जिसने उनके माता पिता को बिना अपराध के फांसी पर लटका दिया। आज ही मौका मिला, क्यों न अपने माता पिता के खून का बदला लें।
इसे चुका दें। इसकी आंखों में खून उतर आया। प्रतिशोध की ज्वाला भड़क रही थी। उसने म्यान से तलवार खींची, परंतु इस समय पिता के उपदेश से उसके दिमाग में आ गए, हिंसा कभी प्रतिहिंसा के द्वारा पराजित नहीं होती। सूरसेन ने चुपके से अपनी तलवार म्यान में रख ली। वो अपने पिता से की कही हुई बात को झुठला नहीं सका। इस समय राजा की आंखें खुल गई। बैठकर काशी नरेश ने कहा, बेटा, बड़ा सपना देखा मैंने। ऐसा मालूम है कि तुम मेरा सर काटने के लिए नंगी तलवार हाथ में लिए। सूरसेन ने कहा, फिर तलवार खींच ली और बोला, आपका सपना गलत नहीं था। मैं राजा चंद्रसेन का राजकुमार हूँ। आपने बिना अपराध मेरे माता पिता को फांसी दे दी। मैं आज उसका बदला लूँगा। जब तक आप अपनी तलवार म्यान से निकालेंगे तब तक मैं आपका सर धड़ से अलग कर दूँगा। आपके अत्याचार का बदला लेना ही चाहिए। दूसरा कोई उपाय न देखकर राजा ने हाथ जोड़े और कहा, बेटा, मुझे क्षमा कर दो। मैं तुमसे अपने प्राणों की भिक्षा मांगता हूँ। मैं आज तुम्हारी शरण में हूँ। अगर मैं आपको छोड़ना चाहता, अगर मैंने आपको छोड़ दिया तो आप मुझे मरवा देंगे। बेटा, विश्वनाथ बाबा की शपथ, मैं तुमसे कभी भी सजा नहीं दूंगा। इसके बाद दोनों हाथ में हाथ पकड़कर अपनी प्रतिज्ञा निभाने की शपथ ली। राजकुमार सूरसेन ने अपना सर खोल दिया। अंत में कहा, मरते समय मेरे पिता ने मुझसे जो उपदेश दिया था, इस कारण आज आपकी जान बच गई है। राजा ने प्रश्न किया, वो उपदेश क्या था? सूरसेन ने कहा, अधिक न देखना, न थोड़ा देखना। हिंसा को कभी बहुत ही हिंसा के द्वारा पराजित नहीं किया जा सकता। राजा ने पूछा, इसका क्या अर्थ है? सूरसेन ने समझाया, अधिक न देखने का अर्थ है कि हिंसा को अधिक दिनों तक नहीं देखना चाहिए। थोड़ा ही देखने का मतलब है अपने बंधु या मित्र का जरा भी दोष देखकर उनसे सहज ही संबंध मत तोड़ना। अब रहा हिंसा के प्रति, हिंसा के द्वारा पराजित नहीं किया जा सकता। इसका अर्थ प्रत्यक्ष है। यदि मैं आपको प्रतिहिंसा की भावना से मार डालता और परिणाम यही होता कि आपके पक्ष वाले मुझे मार डालते। आज मेरे पिता के उपदेश ने हम दोनों के प्राण बचा लिए। जवाबी शत्रुता से शत्रुता मिटती नहीं। सत्य ये सिद्धांत कितना सच्चा है। आपने मेरे जीवन की रक्षा करके महत्वपूर्ण काम किया। मैंने भी आपके जीवन की रक्षा करके कम महत्वपूर्ण काम नहीं किया। बेटा, तूने तो मेरे पाप नष्ट कर दिए। पुण्य का सूर्य प्रकाशित होता। गदगद कंठ से राजा ने लड़के को छाती से लगाया। राजधानी में लौटकर काशी नरेश ने सूरसेन को राजपाट उसे लौटा दिया। राजा ने सूरसेन के साथ अपनी बेटी का ब्याह कर दिया। अहिंसा की तलवार ने जो काम किया वो हिंसा की तलवार नहीं कर सकती थी। हिंसा से दोनों राजवंश डूब जाते। किसी की आत्मा को कभी भी किसी भी प्रकार का दुख पहुंचाना ही हिंसा है। दोस्तों, मेरी ये कहानी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।